अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की खिचड़ी। ये हम सभी जानते हैं कि बीरबल अपनी कला और बुद्धिचतुर्य से दरबार में काफी मशहूर थे। इस कहानी में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बीरबल की खिचड़ी पकाने की तकनीक से वो अकबर को अपनी बात मानने पर मजबूर करता है। सर्दियों के दिन थे, बहुत ही ज्यादा ठंड थी। उस समय अकबर बादशाह और बीरबल अपने महल के बगीचे में घूमने निकले थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस ठंड में अगर हम किसी को मुंहमांगी धनराशि देंगे फिर भी कोई इस ठंडे पानी के तालाब में पूरी रात खड़े नहीं रह पाएगा। बीरबल ने कहा कि पैसों के लिए कोई भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अकबर ने कहा कि अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे मुंहमांगा इनाम दूंगा। अकबर ने बीरबल को ऐसा आदमी ढूंढने का काम दिया था। बीरबल ने शहर के एक गरीब आदमी को इस तालाब में पूरी रात खड़े रहने के लिए तैयार किया। इस आदमी को पैसे की जरूरत थी, इस वजह से वो तैयार हो गया। वो आदमी उस तालाब के ठंडे पानी में गया। पूरी रात वो ठंडे पानी में खड़ा रहा। अकबर ने वो आदमी रात में इस तालाब से बाहर ना आ पाए इसलिए पूरा इंतजाम किया था। दूसरे दिन सुबह बादशाह खुद अपने साथियों के साथ इस तालाब के पास आते हैं। उन्होंने देखा तो वो आदमी अभी भी इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा था। वो आदमी बाहर आया और उसने अकबर बादशाह के पैर छुए। बादशाह ने कहा कि तुम इतनी ठंड में भी कैसे इस तालाब के ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रह पाए। वो आदमी बोला कि ठंड तो मुझे भी बहुत लगती थी, पर आपके महल की छत पर जलते हुए दीपक को देखकर मैंने पूरी रात बिताई। ये सुनकर बादशाह बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस दीपक की गर्मी मिलने के कारण ही पूरी रात इस तालाब में रह पाए। मैं तुम्हें अब कोई भी इनाम नहीं दूंगा। वो आदमी रोता हुआ बीरबल के पास गया और उसने बीरबल को पूरी बात बताई। उसने बीरबल को निवेदन भी किया कि उसे न्याय दिलाए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए अपने सिपाही को भेजा। सिपाही ने आकर बादशाह को बोला कि बीरबल साहब खिचड़ी पका रहे हैं। बीरबल की खिचड़ी पक जाने के बाद ही वे दरबार में आएंगे। काफी देर हो गई फिर भी बीरबल दरबार में नहीं गए। उस वजह से अकबर खुद अपने सिपाही के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां जाकर अकबर ने देखा कि 3 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल डालकर उसे लटकाया गया था। नीचे जमीन पर आग जल रही है। ये सब देखकर अकबर ने बीरबल को कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इतनी दूर रखी हंडिया में खिचड़ी कैसे पक जाएगी? बीरबल ने कहा कि जरूर पक जाएगी। अकबर ने कहा कैसे? बीरबल ने कहा जैसे महल के ऊपर जल रहे दीपक की गर्मी के कारण वो आदमी पूरी रात तालाब के पानी में खड़ा रहा, वैसे सोचिए जैसे वो आदमी को इतनी दूर जल रहे दीपक की गर्मी मिली और वो पूरी रात उस ठंडे पानी के तालाब में रह पाया, तो फिर मेरी यह खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी? जहांपनाह जरूर पकेगी। बीरबल की खिचड़ी पकने की तकनीक से अकबर को सब कुछ पता चल गया। अकबर ने बीरबल को बोला कि उस आदमी को कल सुबह दरबार में भेजना, मैं उसको मुंह मांगी धनराशि देने के लिए तैयार हूँ। सुबह होते ही वो आदमी बादशाह अकबर के पास गया और अपनी धनराशि प्राप्त की।